जिसके घर में गोलाइन नहीं आता वो गो हत्यारा है। आप कहेंगे स्वामी जी इतनी कठोर बात क्यों कह रहे हो? तुम्हारे छोटे छोटे आचरण से ही तो तय होगा कि तुम हो कौन। तुम्हारे घर में गोनाइल ही आना चाहिए। जोर से ताली बजाओ, पूरे देश को पता लगना चाहिए। यदि तुम सुबह उठ करके गोधन अर्क नहीं पीते, गोघृत पान नहीं करते, ये गाय का घी आ गया हमारे पीने के लिए। सुबह उठ करके तुम गोधन अर्क नहीं पीते, सुबह का हम पी करके आए अपना, हाँ, और गोधन अर्क पीते ही एकदम शरीर, इंद्रिया, मन, चित्त, चेतना, आत्मा शुद्ध हो जाता है। ये गौ माता के गोधन अर्क की शक्ति है, उसका ही सामर्थ्य। तो गोधन अर्क पीना, गोघृत पान करना, ये गोघृत पान करना। हम रोज इधर तो घृत में भी आहुति देते हैं और फिर पुरुषोभाव यज्ञ अपने भीतर भी घी की आहुति देते हैं। एक चम्मच लेके ना, कोई कटोरी भर के मत पीना। ये तो गर्म करने के लिए कटोरी रखी हुई है हमने। कभी सोचे कि ये तो बाबा जी कटोरी भर करके पीते हैं। फिर भीतर की सफाई के लिए, मैंने बोलता हूं ना, सफाई ही दवाई है। भीतर की सफाई के लिए गोधन अर्क, भीतर की दवाई के लिए गोघृत, ताकत के लिए शक्ति, सामर्थ्य भीतर का। उससे आपको कमजोरी ही बीमारी है, फिर तो ताकत आएगी गोघृत पान करने से। सुबह उठ करके गाय का घी पीना, हम रोज पीते हैं। गरम गरम पीने से गला टनाटन रहता है। फिर गरम गरम पानी पीना, ऊपर से थोड़ा शिला तुलसी डाल के। और एक बार ये काम करना हो तो गोघृत पान कर लो उठते ही, और ऊपर से फिर ये इसी तेज गरम पानी में गोधन अर्क मिला के, इसमें थोड़ा शिला तुलसी, शिलाजीत, केसर आदि मिला करके इसी को पी लिया करो रोज, जो मैं पी करके भी बताता हूं। तो देखो, कई बार कुछ लोग बहाना बनाते हैं जी, वो ये गोधन अर्क पीने में बकबका लगता है, तो हमने इसको इतना स्वादिष्ट बना दिया है। हम योग शास्त्र के साथ, वेद शास्त्र के साथ, पाक शास्त्र में भी निष्णात हैं। ये हमको भगवान की कृपा से और पूज्य माता जी के आशीर्वाद से ये हमको मिला है ये गुण। गोधन अर्क मिला दिया, तेज गर्म पानी में गोधन अर्क मिलाने से इसका पूरा वो अमोनिया उड़ जाता है और ये एकदम शुद्ध हो जाता है, स्वादिष्ट हो जाता है, इतना टेस्टी हो जाता है। फिर इसमें थोड़ी केसर मिला दो, ज्यादा नहीं, थोड़ी मात्रा में। ज्यादा केसर फिर गर्म हो जाती है। एक चुटकी भर, हाँ। इसको और ज्यादा स्वादिष्ट और शक्तिशाली बनाने के लिए ये सुबह सुबह एक इम्यूनिटी की डोज है। ये 5 बूंद शिला तुलसी की डाल दी इसमें, शिलाजीत और तुलसी दोनों में। किसी को ज्यादा ही ठंड लगती हो, ज्यादा ही वात और कफ हो, तो आप इसमें ये शिलाजीत भी मिला सकते हैं, जो कल भी मैंने बताया था, या अश्वशिला या स्वर्ण शिलाजीत आदि खा सकते हैं। सारे देश को अब ये क्या क्या करना चाहिए ये हम रोज बताते हैं। इम्यूनोग्रिड गोल्ड करके, इम्यून गोल्ड, न्यूट्रेरा डे, इलेक्ट्रिक, स्वर्ण शिलाजीत आती रोज करना, कंटिन्यूटी में, कंसिस्टेंसी, कंटिन्यूटी, डिसिप्लिन जरूरी है। ऐसे एक दिन में नहीं होगा, लेकिन एक दिन जरूर होगा। सब कैसे? ये सब हम
तुम्हारे सामने हम बैठे हुए, हमारे 8-10 सन्यासियों को भी सर्दी जुकाम लग चुका है। किसी किसी को उल्टी, किसी को दस्त, किसी को सिर दर्द। क्यों? कपड़े तो पहनते नहीं हमारे बच्चे गुरुजी की तरह, लेकिन गुरुजी डबल डोज लेते हैं। एक तो योग की डोज और दूसरा गोधन अर्क की, फिर स्वर्ण शिलाजीत या इम्यूनोग्रिट, केसर, और ये देखो इतना स्वादिष्ट लगता है। आप पी के देख लो, सच में इससे स्वादिष्ट ना लगे ना तो चेहरे से पता लग जाता है। ये हमारा डबल डोज चल रहा है। इतनी अच्छी अच्छी चीजें हम कचरा खा रहे हैं, जंक फूड। मैं ऐसा दिन देखना चाहता हूं जब मैकडॉनल्ड पर ताला लग जाए, KFC पर ताला लग जाए, सबवे पर ताला लग जाए, बर्गर पिज्जा की दुकानों पर ताला लग जाए, शराब की दुकानों पर ताला लग जाए। ये ताला ठुकवाना है हमें। जब ग्राहक ही नहीं बचेंगे तो अपने आप ही ताला लग गया। एक ताला लगाना होता है, धींगा मस्ती से जाकर के तोड़ फोड़ कर दी, ऐसे नहीं। एक खास बात की ओर ध्यान दिलाता हूं, अंत में विस्तार से कहूंगा, सार रूप में भी कह रहा था, औषधियों के बारे में बता रहा था। वात के लिए पेडानिल गोल्ड और ऑर्थोग्रिट, पेडानिल गोल्ड खाने के पहले, ऑर्थोग्रिट खाने के बाद, अश्वशिला, अलग अलग प्रकार के गुग्गल, और ओरेरा, एलोवेरा की लोई पारिजात निर्गुंडित सहजना पीला, एकदम वात रोग 100% खत्म। और गोधन अर्क और गोखरू पी लो, सारे अंदर जितने भी पेन मार्कर्स है ना, सब एकदम साफ हो जाते हैं। और कफ रोगों में चिकनाई और ठंडी चीज़ें तो बंद करनी पड़ेंगी। मुलेठी का पानी पियो, स्वासारी का पानी पियो, या दिव्य पेय पियो। ब्रोनकोम खाली पेट श्वासारी खाने के बाद बटी या श्वासारी गोल्ड हो तो शहद के साथ ले सकते। और घरेलू में हल्दी अदरक, तुलसी, लौंग, काली मिर्च। किसी के घर में वासा हो और अच्छा। पान के पत्ते, पान में ऐसे भी लोग थोड़ा इलायची, सौंफ, गुलकंद, सुपारी आदि लगा करके खाते, लौंग, इलायची आदि, और ऐसा उससे गला एकदम साफ हो जाता है। एलोवेरा, अमरूद के पत्ते और हल्दी के साथ गरारा भी हम कराते, गला एकदम टनाटन फर्स्ट क्लास। रेस्पिरेटरी सिस्टम के लिए तो स्वासारी प्रवाही, स्वासारी अवलेह, स्वासारी काढ़ा, कंठामृत और ब्रोनकोम चूस लेते हैं एकदम। कैसे ही भयंकर से भयंकर प्रॉब्लम हो, स्वास्थ्य कफ की बेस्ट है उसके लिए। हाँ, कफ रोगों के लिए स्वासारी, ब्रोनकोम पूरा एक ये और वात रोगों के लिए पेडानिल गोल्ड, ऑर्थोग्रिट, और फिर पेडानिल तेल, और पूरा एक औषधि समूह है। पित्त रोगों के लिए एसिडोग्रिट, लिवोग्रिट और वीट ग्रास, एलोवेरा, अव्युपत्ति करचूर्ण, मुक्ता पिष्टी। वात पित्त कब्ज दोषों के लिए सर्वश्रेष्ठ औषधियाँ हमने बनाई। बीपी के लिए, शुगर के लिए, थायराइड के लिए, बीपी के लिए मुक्तावटी, बीपी ग्रिट, शुगर के लिए मधुनाश्री, मधुग्रिट, थायराइड के लिए थायरोग्रिट, कोलेस्ट्रोल के लिए तो लिपिडोम गजब है साहब। और जितने मोटे मोटे हैं, कल एक बच्चा मिला, उसका वजन था 176, नाम था इंद्रजीत। आया था 176 और कल हो गया उसका वजन 168, 160, हाँ 169, 7 किलो घट गया 4 दिन में। मैंने कहा कैसे घटा? बोले बाबा जी जैसे आपने बताया वैसे ही किया, योग किया, मेरे से जितना बन पाया।
यही बच्चा है जो मेरे साथ अभी घूम रहा है ना स्क्रीन के ऊपर, 176 किलो का स्टीराइड खा खा करके वजन बढ़ गया उसको, कुल्ले में तकलीफ हुई, कुछ स्टीराइड दे देते हैं। तो इसको मैंने गिफ्ट दिया। फिर मेरे हर बेटे को मैंने कहा बेटा 2-2 नहीं खाना, 2-2 तो खाते पतले थोड़े 100 किलो के, तुम्हारा तो 176 हो रखा, तो 4-4 गोली खाना। हाँ, हाथी के मुंह में जीरा क्या फायदा, दवाई अपने भार के अनुरूप खाओ। हाँ। तो ऐसे मेदो हर वेट वो मोटे भाई बहनों के लिए गजब है। और लौकी और गोधन अर्क तो धो देते अंदर से, शरीर को अंदर से धुलाई के लिए लौकी का जूस है, लौकी का सूप या लौकी की सब्जी, जूस थोड़ा ठंडा होता है। और गोधन अर्क अंदर से पूरा शरीर के 37 ट्रिलियन सेल्स को अंदर से धुलाई कर देता है। कोई वॉशिंग मशीन नहीं बनी है, कोई ऐसा इक्विपमेंट नहीं बना जो अंदर से शरीर को धो सके 37 ट्रिलियन सेल्स को। गोधन अर्क और गोखरू सारे इन्फ्लेमेशन को, सारे टॉक्सिन्स ऑक्सीडेंट्स को अंदर तक धो डालता है। करो करो, अलग अलग रोगों के लिए रिसर्च एंड एविडेंस बेस्ड मेडिसिन। पतंजलि के 500 साइंटिस्ट, 5000 डॉक्टर्स, वैद्य, 5 लाख कर्मयोगी भाई बहन इस सेवा में लगे हैं। और स्वामी रामदेव भी 3 AM to 10 PM इस सेवा में लगे हैं। पूज्य आचार्य बालकृष्ण जी इस सेवा में लगे।